हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहां हजारों मंदिर स्थित हैं। इन हजारों मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर है चंडी देवी मंदिर, जो नील पर्वत के ऊपर स्थित है। यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, हरिद्वार के इतिहास और पौराणिक कथाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यह स्थान माता चंडी की शक्ति और विजय का प्रतीक है, जहां आज भी दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और आज हम आपको इस मंदिर के दिव्य दर्शन भी कराएंगे, साथ ही वह जानकारी भी देंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो जी फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं चंडी देवी मंदिर। अभी मैं हूँ हर की पौड़ी और यहाँ से आप लोगों को लेके जाऊँगा चंडी देवी मंदिर। और इस बीच में मैं आप लोगों को सभी मुख्य अपडेट और जानकारी भी दूँगा, किस किस तरह से जा सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले तो हम लोग पैदल भी जा सकते हैं और रोपवे से भी। आप लोग कमेंट करके बताना ईजी कौन सा है और भक्तों के हिसाब से कौन सा सही रहता है, तो वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, मैं तो पैदल जाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे और यहाँ से बाहर निकलने के बाद मेन रोड से हमें ई रिक्शा लेनी है और ऑटो। दोनों चीज़ का जो चार्ज होता है वो अलग अलग होता है, तो दोनों के चार्ज मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ। तो जी हर की पौड़ी से मैं आ चुका हूँ ब्रिज। ये याद रखना कि जब आप लोग इस ब्रिज पे आएँ तो नीचे से बिल्कुल भी क्रॉस ना करें, इसी ब्रिज से क्रॉस होके हमें ऑटो मिल जाएंगे। तो चंडी देवी तक चलने के लिए तैयार हैं तो आप लोग सब, तो जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखें। भाई कितने पैसे लोगे चंडी देवी के? 20 रुपये सवारी चंडी देवी मंदिर तक। रोप वे की साइड या पैदल वाला? पैदल वाले की साइड ले रहे हो ना? 20। चलो ठीक है, आजा। तो आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे डायरेक्ट किसी ने 20 रुपये बोले चंडी देवी मंदिर तक। नहीं तो हर बार कोई कहता है 40, कोई 50, कोई 100 रुपये मांगता है। तो भाई ने 20 ही रुपये लिए हैं, ये छोड़ देगा पर फुल करके चलेगा। तो भाई पहली बार मुझे 20 रुपये वाला हिसाब मिला है, नहीं तो यहाँ पे जो भी मांगते हैं ना 50, 100, अकेला है तो 200। तो भाई जी केले पैसे इधर 100 रुपये लगते हैं, 2 सवारी पे भी 100 रुपये लगते हैं, 3 पे भी 100 रुपये लगते हैं। दस मिनट लगी है मेरी ऑटो में यहाँ तक आने में। अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं कितना समय लगता है। तो ये जो चढ़ाई है ये लगभग 2.5 किलोमीटर की है। तो पहले तो यहाँ पे रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको खाने को मिल जाती थी। रास्ते में छोटे छोटे स्टॉल लगे रहते थे। अब देखते हैं है या नहीं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, पिछली बार जब मैं आया था तब भी नहीं थे, हो सकता है कि अब भी ना हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहना और छोटे छोटे स्टेप धरते हुए पहुँचेंगे, नहीं तो जल्दी ही थक जाएंगे। स्टार्टिंग की जो चढ़ाई है वही भारी लगती है, उसके बाद तो फिर नॉर्मल हो जाता है। जब एक बार थकान हो जाती है ना पूरी, फिर उसके बाद नॉर्मल स्थिति हो जाती है। यात्री जा रहे हैं धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं है, कम है। आप में से कितने लोग यहाँ पहले आ चुके हैं
और अगर अभी तक नहीं आए तो दिल में कभी न कभी आने का जरूर सोचा होगा, क्योंकि यहाँ आकर जो शांति मिलती है ना, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है, बस महसूस किया जाता है। चलिए अब आप भी मेरे साथ इस यात्रा में आगे बढ़िए, देखते हैं आगे माँ ने हमारे लिए क्या खास रखा है। कहते हैं जो सच्चे मन से यहाँ आता है, माँ उसकी सुनती जरूर है। तो आप भी दिल से कुछ मांग लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो अनुभव मिलने वाला है वो सच में दिल को छू जाएगा। कुछ जगह की चढ़ाई तो ऐसी है जो एकदम से थका देती है, तो धीरे धीरे चढ़ेंगे, छोटे छोटे स्टेप धर के, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं। हमारे पास रोपवे का भी ऑप्शन है, पर हम रोपवे से नहीं जा रहे हैं। अगर आप लोग दोनों साइड का रोपवे का टिकट लेते हैं ना, तो लगभग 450 रुपये के आसपास का मिलता है, चंडी देवी और मनसा देवी। नहीं तो दूसरा रास्ता हमारा है ही पैदल। तो थोड़ी देर रुकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हो तो कहाँ से आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ये भी बताएं। और अभी तक की हमारी जो जानकारी है वो आप लोगों को कैसी लगी है, ये भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी सांस फूल रहे हैं, लगभग 1 किलोमीटर में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं रुका हूँ। अभी चलते हैं आगे, और रास्ते में जाते जाते मैं मंदिर का इतिहास भी बताऊँगा कि मंदिर का निर्माण कब हुआ था। यहाँ मैंने पहले हिरण देखे थे काफ़ी सारे। इन दिनों तो बहुत ही कम दुकानें नज़र आएंगी आप लोगों को यहाँ पे। तो आप लोगों से और निवेदन भी है हमारा, अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो जो भी आप खाते हैं उसको यहाँ पे ना छोड़ के जाएं, जैसे कि पन्नी या प्लास्टिक कुछ भी, तो उसे यहाँ बिल्कुल भी ना छोड़ें। पहले यहाँ सारे में छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे, जहाँ पे आपको खाना पानी वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती थी, और अब यहाँ पे कुछ नहीं है। तो कमेंट में बताना कि होना ज़रूरी है या नहीं। मेरे हिसाब से तो होना बहुत ज़रूरी है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। पहले जब मैं आया था ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हुई थी जितनी कि अब हो रही है। पिछली बार यहाँ पे मुझे बहुत सारे बेल मिल गए थे, जो पेड़ वाले बेल होते हैं ना, बेल्लू जिसको बोलते हैं, वो मिल गए थे काफ़ी सारे। तो देखते हैं आज भी कुछ मिलता है क्या। है तो काफ़ी सारे बेल यहाँ पे, पर कच्चे हैं ये अभी ना। तो अगर आप लोग सुबह सुबह आएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आपको ना तो इतनी धूप मिलेगी, इस समय तो बहुत ही ज़्यादा धूप हो चुकी है और हालत ख़राब हो रही है पसीने में। इन दिनों यात्री बहुत कम नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। इन दिनों काफ़ी ज़्यादा यात्री होते थे और रास्ते में जगह जगह बैठने के ठीक होते थे, तो सारे हटा के ठीक है। तो ज़रूरी है रास्ते में, क्योंकि किसी को भूख प्यास कुछ भी लग सकता है। तो पूरा रास्ता मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, और यात्री किस तरह से आ रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा ही रहा हूँ। सुनो सुनो, ए ताऊ शर्ट में रख लो, बनियान में डालो। अबे इसके बाल कितने बड़े लग रहे हैं। ये पन्नी वन्नी सुनहरे। चोट तो नहीं लगी? चोट तो नहीं लगी?
इसे यहाँ रख लो पीठ के पीछे अंदर की साइड। तो भाई लंगूड़ इनसे प्रसाद छीन रहे थे अभी, तो थोड़ा सावधान रहो अपने प्रसाद को लेके भी। वो बेचारे गिर पड़े, जैसे पिछली बार वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था, कुछ इस वीडियो में भी रिकॉर्ड हुआ है थोड़ा बहुत था। ये देखो यात्री कितने ज़्यादा हैं यहाँ पे इस समय। तो यहाँ पे ये लंगूर बैठा हुआ है और भाई साहब खा रहे हैं चने। कम से कम 8 या 9 साल का जितना बड़ा बच्चा होता है ना, उतना बड़ा लंगूर है ये। मुझे ही देख रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ। कुछ कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी होंगी रास्ते में आते हुए, जैसे कि अपना पानी और खाने का सामान नीचे से लेके आना। अब तक एक भी दुकान नहीं मिली, या तो नीचे है या फिर सीधे मंदिर पे, इसके बीच में कोई भी दुकान अब तक नहीं मिली। वैसे ये गलत चीज़ है, इन्हें दुकानें वगैरह तो रखनी चाहिए बीच में। कहाँ से हैं आप लोग? देहरादून से? तो पास में ही है। नहीं, वैसे तो हम दूर के गुजरात के हैं। अच्छा, आप लोग गुजरात से आए हो। पहली बार आए हो क्या यहाँ पे? नहीं। तो फिर तो आपको पता होना चाहिए कितनी दूर है। यह बात उस समय की है जब अधर्म अपने चरम पर था। शुंभ और निशुंभ राक्षसों का आतंक स्वर्ग से लेकर धरती तक फैल चुका था। देवता असहाय और भयभीत थे और हर हृदय में भय था। हर दिशा में अंधकार छाया हुआ था। लेकिन उसी अंधकार के बीच नील पर्वत की ऊंची चोटियों पर मां चंडी प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही वातावरण में एक परिवर्तन महसूस किया गया। देवताओं के मन में आशा जागी और अधर्म के प्रभाव में कमी आने लगी। शुंभ और निशुंभ ने अपनी सेनाओं के साथ आक्रमण किया, लेकिन मां चंडी के सामने उनका बल टिक नहीं सका। छंड-मुंड, रक्तबीज और अन्य असुरों का अंत हुआ और अंततः धर्म की पुनः स्थापना हुई। युद्ध के पश्चात मां चंडी ने नील पर्वत की चोटी पर विश्राम किया। वही स्थान आगे चलकर एक सिद्ध पीठ के रूप में जाना गया, जहां आज भी भक्त मां की कृपा और शक्ति का अनुभव करते हैं। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस पवित्र स्थल पर मां की मूर्ति की स्थापना की। मान्यता है कि यह मूर्ति स्वयंभू थी। शंकराचार्य का उद्देश्य इस धाम को केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना और मार्गदर्शन का केंद्र बनाना था। सदियों तक यह स्थान साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना रहा। वर्ष 1929 में कश्मीर के राजा सुचेत सिंह ने मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान किया। मंदिर की संरचना, नक्काशी, शिखर और गर्भगृह सब मिलकर इस स्थान को विशेष बनाते हैं। मंदिर के प्रत्येक भाग में श्रद्धा और विश्वास की झलक दिखाई देती है। यही है चंडी देवी मंदिर, हरिद्वार के नील पर्वत पर स्थित शक्ति और भक्ति का प्रतीक। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव है, जहां तक कि पैदल यात्रा भी श्रद्धा और साधना का रूप ले लेती है। तो जी मंदिर के पास मैं पहुंच चुका हूं। सामने रहा मंदिर और दर्शन करते हैं, आपको भी कराएंगे। पर जितना मज़ा पहले आता था ना इस रास्ते पे चलने में, अब इतना नहीं आ रहा, क्योंकि पहले यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी, तो कहीं पे भी रुक के कुछ भी खा पी लेते थे। तो अब तो सीधा डायरेक्ट मंदिर के पास ही जाना होता है।
तो अब वो मज़ा नहीं रहा यहाँ पे। मनसा देवी वाले रास्ते पे भी ऐसा ही हो गया अब तो। पैदल आने के भी दो रास्ते हैं, एक रोपवे वाली साइड से और एक इस साइड से। तो आप दोनों में से किसी भी साइड से आ सकते हैं। रोपवे से आना चाहते हैं तो रोपवे से भी आ सकते हैं। जैसे जैसे मंदिर के करीब जा रहा हूँ थकान और बढ़ती जा रही है। तो जी फाइनली पहुंच ही गया मैं। बढ़िया यार। और क्या हाल है? बहुत गर्मी करवा रखी है यार। और क्या हाल है? बढ़िया यार। तो जी मंदिर पे मैं पहुंच चुका हूँ। एक साइड में प्रसाद बट रहा है और अभी चलते हैं माता रानी के दर्शन करते हैं। तो जी यहाँ लग चुके हैं हम लोग लाइन में और देखते हैं कितनी देर में नंबर आएगा भाई। तो जी दर्शन हमने कर लिए हैं जितने भी हो पाए और आप लोगों को भी करा दिए। बहुत सख्ताई हो गई है भाई, वीडियो बिल्कुल ही नहीं बना पाया मैं। तो जी मंदिर के दर्शन मैंने कर लिए हैं और जितने हो पाया आप लोगों को भी करा दिए हैं। अभी बाहर चलते हैं और मार्केट का कुछ दृश्य आप लोगों को दिखाते हैं और कुछ खाने पीने का सिस्टम जो है वो देखते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है।
थोड़े देना, थोड़े देना। थोड़े से डाल दो इसमें, बस बहुत ज़्यादा डाल दो। हो। तो जी आज हमने यहाँ का भंडारा भी देख लिया। अब अपनी दुकान किधर गई? मैंने क्या आज मैं भी ले ही लूँ, देखूँ खा के।